नाउ टुडे वी टॉकिंग अबाउट जेजुनम एंड इलियम। ओके, तो देखो जेजुनम और इलियम यह एनाटोमी का इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना। और यह इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि जब तुम है ना किडनी के रिलेशन या पेनक्रियाज के रिलेशन या स्टोमक के रिलेशन, इनके रिलेशन पढ़ते हो ना, उन रिलेशन में ये आती है ना, जेजुनम और इलियम। इसीलिए यह इम्पोर्टेंट है। और देखो इन दोनों में डिफरेंस पूछते हैं ना। 5 नंबर का क्वेश्चन अलग से आता है कि जेजुनम और इलियम में डिफरेंस लिखिए, है ना। और इसकी ब्लड सप्लाई है ना, वो भी इम्पोर्टेंट है। तो अब देखो बात करते हैं जेजुनम और इलियम। तो देखो GIT है ना, GIT वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। तो देखो यह हो गई इसोपेगस के 3 पार्ट होते हैं, सर्वाइकल, थोरेक्स और एब्डोमन। ठीक है, एब्डोमन में हो जाएगा क्या, स्टोमक। ये स्टोमक हो गया। स्टोमक बाद में कंटिन्यू करेगा किस में, स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब ये हो जाएगी क्या, डुडेनम, फिर ये जेजुनम और फिर ये इलियम। ठीक है, इलियम फिर कोलोन और असेंडिंग कोलोन, ट्रांसफर कोलोन और डिसेंडिंग कोलोन, फिर सिग्मोइड कोलोन, फिर रेक्टम और फिर एनस, और फिर एनस मतलब एनल केनाल। ओके, तो देखो अब ये कंप्लीट अपन ऐसे पढ़ना है तुमको, है ना। स्टोमक पढ़ने के बाद में तुमको डुडेनम ही पढ़ना है और बाद में जेजुनम और इलियम ही पढ़ना है ना। क्योंकि इससे तुम्हारा एक है ना ब्रेन में पिक्चर बनेगी ना ऐसे कंटिन्यू, तो इजी हो जाएगा समझने में, है ना। तो बात करते हैं जेजुनम एंड इलियम की। तो देखो जनरल फीचर की बात करते हैं। तो जेजुनम एंड इलियम सस्पेंड पोस्टीरियर एब्डोमेन वॉल के द्वारा, ठीक है, बाई मीजेंट्रिक, है ना। तो ये क्वेश्चन आता है कि मीजेंट्रिक किसके लिए आया है, स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए मीजेंट्रिक वर्ड आया है। ठीक है, और सस्पेंड होती है पोस्टीरियर एब्डोमेन वॉल किसके द्वारा, मीजेंट्रिक के द्वारा। नेक्स्ट बात करते हैं कि यह मोबिलिटी है ना, गतिशील होती है ये। और फिर अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, जेजुनम अपर 2/5 पार्ट मोबाइल पार्ट होता है ना, और स्मॉल इंटेस्टाइन का, और उसके नीचे आ जाता है फिर इलियम, और इलियम होता है लोअर 3/4 पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, तो देखो स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं ना, डुडेनम, जेजुनम और इलियम। ठीक है, तो डुडेनम देखो ये डुडेनम है ना, जिसके अपन टोटल कितने पार्ट पढ़ते हैं, 1 2 3 4 पार्ट होते हैं किसके, डुडेनम के। तो और इसकी ये नेक, ये हेड दशा होता है, इसका हेड होता है, पेनक्रियाज का हेड होता है डुडेनम के 1st 2nd और 3rd पार्ट इसके रिलेशन में होते हैं, है ना। तो देखो यह डुडेनम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डुडेनम। एक तो इसके पार्ट होते हैं ना, 4 पार्ट होते हैं, उनकी लेंथ पूछते हैं, और एक इनके रिलेशन पूछते हैं। क्वेश्चन सीधा का सीधा आता है कि डुडेनम के 2nd पार्ट के रिलेशन लिखिए, है ना, डुडेनम के 3rd पार्ट के रिलेशन लिखिए, इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अपन डुडेनम को अलग से पढ़ेंगे। ओके, यहाँ अपन जेजुनम और इलियम पढ़ रहे हैं। और अब देखो ये हो गया, ये होने के बाद में जेजुनम बिगेन एट द डुडेनो जेजुनल फ्लेक्चर, ये बता दिया। सबसे पहले डुडेनम, बाद में जेजुनम और बाद में इलियम, तो यह डुडेनो जेजुनल फ्लेक्चर। फिर इलियम टर्मिनेट एट द इलियोसिकल जंक्शन। ओके, इलियोसिकल जंक्शन। फिर इसकी ब्लड सप्लाई, ये इंपॉर्टेंट है, इसकी ब्लड सप्लाई है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन को ब्लड सप्लाई होती है आर्टीरियल आर्केड्स के रूप में। कैसे, जैसे ये स्मॉल इंटेस्टाइन है अब, और ये मेन ब्रांच है, और ये मेन आर्टरी है, ठीक है, और इससे ब्रांच निकलती है फिर ऐसे, तो ये आर्टीरियल आर्केड के रूप में ब्लड सप्लाई करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऐसे। ओके, ये याद करना है तुम्हें। अब ऐसे क्यों है इतनी मतलब ज़्यादा ब्लड सप्लाई होती है, क्योंकि आपको पता है कि अपना जो फूड होता है ना, उसका मेन एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन यहीं पे होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, है ना। इसीलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लड की ज़रूरत होती है, ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा होना चाहिए, है ना, खाने का एब्जॉर्प्शन करने के लिए और डाइजेशन के लिए। और यहाँ पे ग्लैंड्स भी बहुत ज़्यादा होती है इसीलिए। और यहीं से एक ग्लैंड होती है, उसका इसी साल पीजी में क्वेश्चन आया था, है ना, इसी साल पीजी में क्वेश्चन आया था कि स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन सी ग्लैंड होती है ना। तो यहाँ पे इसकी ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आर्टीरियल आर्केड के रूप में। क्यों?